क्या हुआ यार, मन भर गया तुम्हारा तैयारी करके। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ उन बच्चों से बात करने वाले हैं जिनका जेई मेंस का एग्जाम बेकार गया हुआ है जून अटेम्प्ट का। और वो इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ ये सर्च कर रहे हैं कि कम परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, या कम परसेंटाइल पे कौन सा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, या कम परसेंटाइल पे कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा होगा। यही चीजें सर्च कर रहे हो ना यार इस टाइम पे, हाँ कि ना। हम उस बच्चे से बात करने वाले हैं जो साल भर या 2 साल तक अपनी मेहनत एकदम तगड़े तरीके से करके रखा हुआ था, बट उसका परसेंटाइल किसी रीजन के वजह से कम आया हुआ है। और वो अब क्या कर रहा है, 10 दिन बचे एग्जाम को और वो बैठ करके फालतू वीडियोस देख रहा है। कम परसेंटाइल पे क्या होगा, अगले साल क्या करेंगे, ड्रॉप ले लेंगे जो 12th में होंगे, वो ये सोच रहे होंगे। और वो जेई मेंस का जो पेपर आने वाला है उसके बारे में न सोच करके और ये सारी चीजें दिमाग में खूब अच्छे से दौड़ा रहे होंगे, हाँ कि ना। यही कर रहे हो यार तुम लोग, बिल्कुल यही कर रहे हो। ठीक है, तो अब तुम लोग बोलोगे कि भैया ठीक है, अभी तक तो इतना पढ़ने के बाद तो हुआ नहीं सिलेक्शन, अब कैसे होगा सिलेक्शन। आप कोई स्ट्रेटेजी बता दो कि 10 दिन में हम तीर मार देंगे। आज इस वीडियो के थ्रू हम यही बताने वाले हैं कि 10 दिन में ऐसा आप क्या कर सकते हो कि 10 दिन बाद आप गेम पलट सकते हो। 10 दिन में गेम पलट सकते हो। और पिछले साल भी ये सारी चीजें हो चुकी हैं। और ये सारी चीजें उन्हीं बच्चों के साथ होती हैं जो साल भर, 2 साल या 3 साल अच्छे से रगड़ के आए हुए हैं। उनके साथ हम ये नहीं बोलने वाले हैं कि जो 2 साल तक बुक खोला ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं और वो अब जाने वाला है, फोड़ने वाला है। उनके बारे में हम नहीं बात करने वाले। उन बच्चे के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी रैंक 1.5 लाख के नीचे आई हुई है। आई बात समझ में, मतलब 1.5 लाख, 1,30,000, मतलब रैंक तो अभी आई नहीं है, सॉरी। उनके बारे में बात करने वाले हैं जिनकी परसेंटाइल 83 परसेंटाइल प्लस है। याद रखना, क्योंकि अगर कोई बच्चा अगर बहुत तगड़े तरीके से प्रिपरेशन किया है ना तो उसकी 83 परसेंटाइल तो मिनिमम ही आएगी। लेकिन अगर मान लो किसी हेल्थ फैक्टर की वजह से या कुछ भी रीजन हो सकता है, चाहे वो तुम स्ट्रेस में चले गए हो, बट आपको यहां दिल से पूछो, अपने दिल पे हाथ रख लो और अब अपने आप से पूछो कि क्या यार तुम 2 साल मेहनत किए थे। अगर जवाब आ जाए कि हां हम किए थे, तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये आपके लिए, और ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत हेल्प करेगी। क्या करना है भैया, जल्दी से आप ये भी बता दीजिए। तो अब क्या करना है 10 दिन में जिससे गेम पलट सकते हो आप। आपको सबसे पहले तो इन चीजों से दूर होना है कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, सरकारी कॉलेज कौन सा, कम परसेंटाइल पे कौन सा सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, या किस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। कॉलेज का एडमिशन भूल जाओ, भाड़ में गया, लेना ही नहीं है। एडमिशन लेना ही नहीं है, बस अपने आप को प्रूफ करना है। ये जो जेईई मेंस आ रहा है ना, उसमें अपने आप को प्रूफ करना है। कॉलेज झक मरा के पीछे पीछे मिल जाएगा। अब प्रूफ कैसे करना है भैया, क्या करें 10 दिन में। देखो, उस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जो 2 साल तक पढ़ के आया है या 1 साल तक पढ़ाई करके आया है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि वो एक अच्छा फॉर्मूला याद करके रखा होगा, कॉन्सेप्ट्स उन्हें पता है, बट वो अप्लाई क्यों नहीं कर पाया जेईई मेंस के एग्जाम में। वो उसका पर्सनल इशू हो सकता है, कुछ भी रीजन हो यार, उससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन कुछ पर्सनल इशू हो सकता है जिसकी वजह से वो चीजें अप्लाई करके नहीं आ पाया, परेशान हो गया, कुछ भी हो गया। तो एक चीज समझ जाओ, तुम्हारा एक जो बेस होता है ना, मतलब एक तरीके समझो तुम्हारे पास हथियार है, फॉर्मूलेज हैं, कॉन्सेप्ट्स पता है, चैप्टर पता है, तुम पढ़ के रखे थे, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे थे, बट तुम्हारा पेपर किसी रीजन की वजह से खराब हो गया। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नींद, प्यास, कुछ भी टाइम टेबल नहीं है। आपको पूरा 10 दिन सिर्फ पढ़ाई ही करना है और कुछ करना ही नहीं है। अब आपके लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। मतलब देखो, एक चीज होता है, सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी पता है क्या है। सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी ये है कि आपके पास कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई स्ट्रेटेजी बना लोगे, वो फॉलो नहीं होगा, फिर से दिमाग लेके बैठ जाओगे। तो सबसे बड़ी जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो यही होती है, स्ट्रेटेजी ही मत रखो। और 10 दिन तक के लिए आपको यही करना है, स्ट्रेटेजी ही नहीं रखनी है आपको। सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। क्या पढ़ना है अब हम ये बताते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जो आया हुआ है जून अटेम्प्ट के जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना, सबसे पहले जा करके मार्केट में उनका प्रिंट आउट निकालो। मेरी बात ये जो सुन रहे हो ना, इसको तुरंत एक्शन में लेना। और 10 दिन बाद जेईई मेंस का जो भी रिजल्ट आएगा वो इस कमेंट के नीचे शेयर करना कि कितना रिजल्ट आया। हम गारंटी से बोल सकते हैं कि आपका जो भी एग्जाम में रिजल्ट आया है ना जून अटेम्प्ट में, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका जुलाई अटेम्प्ट में। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि 79 परसेंटाइल पा रहा है बट बोल रहा है कि नहीं भैया हम दिल से कह रहे हैं हम पढ़े थे, तो वो मे भी 92 परसेंटाइल पार कर जाए अगर वो जितना इफेक्टिवली ये जो प्लान बताने वाले हैं इसको फॉलो कर पाएगा। बेसिकली ये कोई प्लान नहीं है,
ये एक ऐसी चीज है जो एक पागल बच्चा अपने आप को प्रूफ करने के लिए करेगा। ये जो चीज है वो ये चीज है, अपने आप को प्रूफ करना है और उसके लिए पागल होना है। क्या करना है? फिर से वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जून अटेम्प्ट में जितने पेपर आए हैं सबको प्रिंट आउट करके निकालो और बस करने के लिए बैठ जाओ। जैसे मान लो कोई एक पहला पेपर उठाए, अब उस पेपर को 3 घंटा लॉन्ग स्ट्रेच में करने के लिए, सॉल्व करने के लिए बैठ जाओ। अब उसके बाद पूरा सॉल्व करने के बाद देखो कि आप कहां कहां गलतियां किए हो। जैसे मान लो कि आप कोई फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स का, मान लो कार्नोट इंजन में आपसे गलती हो गई, कोई क्वेश्चन कार्नोट इंजन का है वो गलत हो गया। तो अब क्या करो, कार्नोट इंजन का क्वेश्चन गलत हो गया, सबसे पहले तो सॉल्यूशन देख लो कि आप वहां कहां मिस्टेक किए थे। अब उसके बाद दूसरा स्टेप उठाना है कि वो जो कार्नोट इंजन जो तुम्हारे क्लास नोट्स हैं या कहीं से पढ़े थे ना पहले, वो क्लास नोट्स उठाओ या जहां से भी तुम पढ़े थे वो चीज उठाओ और देखो कार्नोट इंजन में सर क्या एक्सप्लेन करा के रखे हुए हैं, उसमें क्या फॉर्मुलेज है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखो कार्नोट इंजन के ऊपर, तब जाकर के वो क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। मतलब आप समझ रहे हो? मतलब अगर आप जेईई मेंस का जो जून अटेम्प्ट का क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो उस एक क्वेश्चन या गलत हो गया या नहीं आया, तो उस गलत क्वेश्चन के लिए आप कितनी फाइट मारोगे? पहले आप अपना नोट्स देखोगे, उसके बाद आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखोगे, फिर उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करोगे। मतलब वो पेपर सॉल्व करना है और उसकी एनालिसिस करनी है, और उसकी एनालिसिस भी कैसे करनी है जैसे हम बता रहे हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन को पकड़ना है और वो क्वेश्चन किस टॉपिक का है ये ढूंढना है, और वो टॉपिक को उस वहां से जाकर के अपने नोट से, अपने क्वेश्चन बैंक से ले जाके क्लियर करना है। पहले थ्योरी क्लियर करनी है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके ऊपर। आई बात समझ में? और फिर जब वो पेपर, जैसे मान लो जून अटेम्प्ट का आप 27 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व किए, ठीक है, तो सबसे पहले उसकी एनालिसिस हो गई, जहां जहां आप मिस्टेक कर रहे थे जाके चेक कर लिए, अब वो हो गया पेपर पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व, उसकी एनालिसिस भी हो चुकी है। आपको उसी पेपर को दोबारा से प्रैक्टिस करना है। जो बोल रहे हैं बस मान जाओ, कुछ इफ बट नहीं भैया, क्यों दोबारा प्रैक्टिस करेंगे? नहीं, वो जो 27 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वही उठाओ और दोबारा से सॉल्व करो उसी पेपर को। मान लो लेट से पहले बार जब तुम सॉल्व किए थे मान लो 85 मार्क्स आए, तो दूसरी बार जब सॉल्व करोगे तो इतने बड़े एनालिसिस के बाद हर क्वेश्चन को तुम पर्टिकुलर पकड़ पकड़ के नोट से देख रहे हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हो, तो सोच के देखो जब इतनी एनालिसिस के बाद, और वैसे भी तुम अभी जस्ट उस पेपर को किए हो 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, तो उस पेपर को फिर दोबारा तुम उसी पेपर, सेम पेपर, तो क्या वो जो पेपर दोबारा जो सॉल्व करोगे क्या उसमें डेफिनेटली अच्छा मार्क्स आएगा? हाँ कि ना? और आएगा, आएगा। उससे आपका क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऑप्शन ही रट जाए कि ये तो इसका तो बी था, लेकिन कोशिश करना कि वो रटने की कोशिश ना करना, पेन से सॉल्व करके आंसर निकालने की कोशिश करना। आई बात समझ में? इसी तरीके से 27 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो गया, मतलब पहले आप उसको प्रैक्टिस किए बिना सॉल्यूशन वगैरह देखे, एकदम मतलब लॉन्ग स्ट्रेच पे 3 घंटे बैठ के, फिर उसके बाद एनालिसिस करो, जो क्वेश्चन गलत हो उसको कैसे एनालिसिस करना है, क्या समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। उसके बाद उसी पेपर को दोबारा सॉल्व करना है, मतलब जिसका एनालिसिस अभी कर लिए हो उसी पेपर को दोबारा सॉल्व करना है। उसके बाद जब इतना हो जाए वो एक पेपर तब जाके खत्म होगा। तो 27 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हुआ। उसके बाद अब आपको ये नहीं वेट करना है कि हम नाश्ता कर लें, पानी पी लें, थोड़ा सा नैप ले लें, सो लें, उठ लें, दिमाग फ्रेश हो जाएगा, तब तो रहने दो। ये सारी चीजें अब अगर बोल रहे हो कि हम नैप ले लें, 5 घंटे की नींद जरूरी है, सुबह उठना होगा, अगर सुबह के शिफ्ट का पेपर होगा तो रात में हम जल्दी सो जाएंगे, तो हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे, तो जल्दी से मेरी दिमाग अच्छे से काम करेगा, वरना सोए रहेंगे तो सोए ही रहेंगे, ये सारी चीजें अब नहीं चलेंगी यार। ये सारी स्ट्रेटेजी तब होती है जब एक बच्चा एकदम बिल्कुल एकदम जोन में पढ़ाई करके अच्छे नंबर पा रहा हो, उसके लिए ये सारी चीजें होती हैं। बट अब तुम्हें पागल होना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो 27 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करके 27 का सेकंड शिफ्ट का पेपर जितना जल्दी हो सके फिर उसी तरीके से शुरू हो जाओ जैसे 27 का फर्स्ट शिफ्ट का किए थे, और इसी तरह कर करके जून का पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। जून में जितने पेपर आए सब ऐसे ही सॉल्व करने हैं जब तक आपका जुलाई अटेम्प्ट का पेपर नहीं आ जाएगा। इस भैया की बात मान लो, हम गारंटी दे सकते हैं यार, जो तुम नंबर पाए हो ना उससे बहुत बेहतरीन नंबर पा सकते हो, और ऐसा मार्क्स पा सकते हो ना जो आप सोच भी नहीं सकते हो कि यार उतना मार्क्स हम अचीव भी कर सकते थे। तो अभी ये सब सोचने से अच्छा है कि आप ये कर लो। अरे बस 10 दिन तो है यार, हाँ कि ना? 10 दिन की तो बात है, थोड़ा सा और जितना इतना पीछे थे 10 दिन और थोड़ी सी मेरे नाम पे डाल देना 10 दिन। आई बात समझ में? तो 10 दिन आपको यही रूटीन में रहना है, और उसमें भी क्या करना,
अपने मतलब जब भी तुम्हारा मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके मन उब जाए, अपने शॉर्ट नोट्स उठाना और फिजिक्स के कुछ चैप्टर का फॉर्मूला रिवाइज कर लेना। उसी तरीके से अगली बार जब तुम्हारा मन उबे तो केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स का फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, और मैथ्स से जब मन उबे तो फिर मैथ्स का फॉर्मूला रिवाइज कर लेना। मतलब आपको सिर्फ पेपर सॉल्व करने हैं जून अटेम्प्ट के, और फिर उसके बाद फॉर्मुलेज देखने, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है। आई बात समझ में? और आपको अगला जो अटेम्प्ट आने वाला है वहां तक के लिए सिर्फ और सिर्फ यही करना है, इसके अलावा और कुछ मत करिएगा, कोई फायदा नहीं होगा और कोई फालतू वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जब आपका जो जुलाई अटेम्प्ट का एग्जाम है वो जिस दिन होगा, उसके बाद हम खुद एक वीडियो लाएंगे कि कौन से कॉलेज कितने रैंक पे मिल जाएंगे, पूरे एनआईटी कॉलेजेस का लिस्ट लेकर के आएंगे, और आप लोग बोलोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज का भी लिस्ट लेते आएंगे। तब तक के लिए मेरे साथ तो पैरेलली चल सकते हो, हम गारंटी से लाएंगे यार। मेरा कंसिस्टेंसी देख लो चैनल पे जाके कि कितना कंसिस्टेंट होके वीडियो डालें। शायद हो सके कोई बच्चा पहली बार हमें देख रहा हो तो वो सोच रहा हो कि अरे यार ये कौन है, पता नहीं आया कहाँ से नहीं आया, आज वीडियो डाल दिया, आज मोटिवेट कर दिया, फिर कल को पता नहीं कहाँ चला जाएगा, बोल रहा है वीडियो डालेंगे, नहीं डाला तो क्या होगा। तो भरोसा रखो यार, जाके वीडियो पे एक बार कंसिस्टेंसी देखो, तुम्हें खुद ब खुद भरोसा हो जाएगा कि ये सामने जो बोल के बैठ के बोल रहा है वो सही बोल रहा है। आई बात समझ में? तो ये रूटीन फॉलो करना शुरू कर दो जितना जल्दी से जल्दी हो सके, और कमेंट डाउन करो अपने प्रॉब्लम्स को, हम वीडियो जरूर बनाएंगे बेटा। और फालतू वीडियोस मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ये सारी चीजों से बिल्कुल दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर हो जाओ, और 10 दिन के लिए एकदम झोंक डालो, और उसके बाद अगर कुछ अच्छा होता है तो जेई एडवांस के लिए भी झोंक डालो। आई बात समझ में? तो फॉलो करो और लाइक कर लो वीडियो को जल्दी से, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दो। अपने दोस्तों के साथ भी अगर शेयर कर सकते हो, छोड़ो रहने दो, तुमको नहीं शेयर करना, कुछ नहीं करना है, बस वीडियो देखते रहना। अगर कुछ बीच में अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वो भी हम कन्वे करेंगे, लेकिन कुछ दिल में अगर बात है तो नीचे कमेंट डाउन कर दो कि भैया ये हमें प्रॉब्लम है, उस पर हम जरूर वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए यार मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखना अपना, हेल्थ का ध्यान रखना, डेली 3 केले खाओ, और जो नॉर्मल घरों का खाना है वो खाओ, और रगड़ते रहो, फाड़ दो, फोड़ दो पूरा, और बिल्कुल पागल हो जाना है। मतलब आप ये फॉलो करते समय ये मत सोचना कि 6 घंटे की नींद लेंगे ही लेंगे, नहीं लेनी है 6 घंटे की नींद, 10 बजे नहीं सोना है। आप बस करते जाओ करते जाओ, जब नींद आएगी फिर 2 घंटे सो जाना, फिर 2 घंटे के बाद फिर एक पेपर लेके बैठ जाओ, फिर जब नींद आएगी पेपर पूरा सॉल्व होने के बाद फिर 2-3 घंटे सो जाओ। मतलब एक दिन में आपको 4 घंटे से या 5 घंटे से ज्यादा सोना ही नहीं है। आई बात समझ में? तो यही रूटीन फॉलो करना है। कोई आपके पास टाइम टेबल नहीं है, इतने बजे से इतने बजे तक सोएंगे, 5 घंटे की नींद जरूरी होती है, नहीं, 10 दिन के लिए गया ये सब रूटीन। तो बहुत बोल लिए हैं, आई होप आप लोग फॉलो करेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। यार ध्यान रखना बहुत ज़्यादा और बहुत सतर्कता से बेटा, बस 10 दिन है। मिलते हैं, बाय।